वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की और देखते हैं मार्केट जो है नेक्स्ट वीक किस डायरेक्शन में जा सकती है। अगर आपको प्रीवियस वीक याद हो तो जो मैंने आपको एनालिसिस दिए थे, मार्केट एग्जैक्ट उन्हीं एरिया से मूव हुई है और एक अच्छा बेनिफिट भी आपको दी है। मैंने आपके सामने जो एरिया रखा था वो ये वाला रखा था और मार्केट यहीं से ऊपर चली गई। ठीक है, राउंड अबाउट 4500 जो हमारा टारगेट था वो हिट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वीकली चार्ट ओपन करना है और वीकली क्लोजिंग देखनी है कि क्या हुई। अगर देखी जाए तो वीकली स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो वीकली जो है कैंडल जो क्लोज हुई है अपने प्रीवियस वीक से ऊपर क्लोज हुई है। तो इससे ये भी आइडिया हो गया कि हमारा जो ब्यास है वो बुलिश सिचुएशन में है, ना कि बीरिश सिचुएशन में है। उसके अलावा अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो ये एरिया बन रहा है ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बन रहा है। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया जो है इसमें हम कंफर्मेशन लेने के लिए वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पे जो एरिया ये फेक है, हम इसकी इंतज़ार में नहीं बैठ सकते। अगर हम इस वॉल्यूम को ना ऑन करते तो हमारे पास ये एरिया नेक्स्ट वीक ट्रेड के लिए हम वॉच कर रहे होते, लेकिन क्योंकि टेक्निकली अभी करंट सिचुएशन में ये एरिया इनवैलिड है वॉल्यूम की वजह से। इंशाल्लाह एक वीडियो में स्पेशली बताऊंगा कि ये क्यों इनवैलिड हो गया था। लेकिन एक और एरिया जो हमारे पास वैलिड पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हमें जो है कंफर्मेशन आ गई कि हमारे पास जो वैलिड जोन है हम इसको इस तरह मार्क करके इसको एक्सटेंड करके छोड़ देंगे, ताकि इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर का मतलब कि मार्केट नेक्स्ट वीक भी आ सकती है। ठीक है, या फिर इससे अगले वीक, क्योंकि मार्केट में ड्रॉप तो आना है, एक तो जनवरी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसमें भी जो है वो सिचुएशन है। और उसके अलावा जो मेन पॉइंट जिसकी वजह से मैं मार्केट में डंप और पंप दोनों देख रहा हूँ वो मेन चीज़ ये है। आप देखिए जहाँ पे कमेंट सेक्शन में मे भी कुछ लोग कहें कि डंप और पंप तो दोनों ही होते हैं हर वीक, लेकिन जो मैं डंप और पंप की बात करता हूँ वो ऐसे डंप और पंप की बात करता हूँ कि जिसमें $200-250 गिरे और इतना मूव भी कर जाए। अब यहाँ से भी तो देखें ना, यहाँ जहाँ ऊपर मैंने आपको इस एरिया से कहीं से बाय दी थी तो उसमें भी तो आप देखें राउंड अबाउट $150 का जो है मूव आया, और ये छोटा मोटा मूव नहीं है, बहुत बड़ा मूव होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ ऐसा डंप जो मिले या ऐसा पंप मिले तो नेक्स्ट वीक इस वजह से भी है, एक तो मंथली क्लोजिंग है। ठीक है, और ऊपर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी और एनएफपी का कोई आइडिया नहीं कह सकते कि उसका इम्पैक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि हमने जो है अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखना है, फंडामेंटली हम थोड़े से चीज़ों को इग्नोर रखते होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम अपने जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ से जो है एरिया मार्क किया होता और यहाँ से भी आपको बाइंग का कहा था, तो ये भी हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीन रहा एरिया। ठीक है, अभी करंट सिचुएशन में अगर हम स्ट्रक्चर को अलाइन करें तो हमारा स्ट्रक्चर जो है इस जगह पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है स्ट्रक्चर इधर आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन जब इस जगह पे अगर आप देखो बॉडी क्लोजिंग हुई, जो भी हुआ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं नज़र आ रही। ठीक है, हाँ, वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर 4H की घंटे की जो कैंडल है ये ऊपर बन जाती है और अच्छी डिस्प्लेसमेंट के साथ तो फिर शायद मूव आ जाए। अदरवाइज़ जो यहाँ पे सिचुएशन है वो थोड़ी सी और लग रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ मूव आता नज़र दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक तो ये एक गैप सा पड़ा हुआ है। ठीक है, और मार्केट नॉर्मली अपने गैप्स को फिल करती है, तो इस एरिया से भी हम जो है वो ट्रेड वॉच कर सकते हैं। उसके बाद हम, क्योंकि यहाँ पे 4H में एक प्योर सिचुएशन नहीं है, तो हम इससे लोअर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखो तो आपके पास ये था रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये एक्सटेंड ख़त्म करता हूँ। ये था रिजेक्शन ब्लॉक जिसमें मैं अपने
कम्युनिटी, अगर आपने मेरी कम्युनिटी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो मस्ट ज्वाइन करें। मैंने ये जोन मार करके दिया था और तब ये वाली कैंडल बन रही थी, तो मैंने यही कहा था कि इसमें जब तक मार्केट इसको फुल ब्रेक नहीं करती, ब्रेक का मतलब या तो बॉडी क्लोजिंग नहीं करती या फिर इसके नीचे विक नहीं लगाती, तब तक आपने हर डिप पे आपने जस्ट इसके अंदर बाइंग ही करनी है और अपने इसको टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट हुआ, ये प्रॉपर मार्किंग करके दी थी और अब इसकी आप सेकंड शक्ल देख रहे हो कि मार्केट जहाँ से खासा मूव दिखाई दी है। ठीक है, तो ये था रिजेक्शन ब्लॉक और इसी के अंदर अब फ्रेश रिजेक्शन ब्लॉक ये भी बन गया। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट वीक। ठीक है, और ये तो हमारे पास हो गया 4H का एरिया। अब हम इसको रिफाइन करने के लिए 1H में भी जा सकते हैं। ठीक है, और 1H में अगर हम देखें तो तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पे टैप हैं। ठीक है, और ये मतलब प्रॉपर चीज़ें तो टैप हुई पड़ी हैं, यहाँ पे कोई ख़ास एरिया नहीं है जिसको हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। तो मतलब ओवरऑल कहने का ये है कि नेक्स्ट वीक का ब्यास बुलिश होने की वजह से आप इस एरिया के अंदर बुलिश इंगल्फिंग मिलती है 1H टाइम फ्रेम की या 4H टाइम फ्रेम की। इन दोनों टाइम फ्रेम की बुलिश इंगल्फिंग का इस्तेमाल करके इस एरिया के अंदर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और आपने बुलिश इंगल्फिंग फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है बुलिश इंगल्फिंग आपको मिलती है, मार्केट जो है ड्रॉप देती है। अब ये बुलिश इंगल्फिंग हाई प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊँ तो हाई प्रोबेबिलिटी वही होती है जिसमें लो स्वीप हो जाता है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड कलर, ठीक है, अगर ये लो स्वीप कर लेती है इसका तो सबसे बेस्ट साइन है बाइंग का। ठीक है, आप इसके रिटेस्ट पे यहाँ से बाय कर सकते हो और ऐसा आपने फिर इस बुलिश इंगल्फिंग के नीचे रखना है। फिर आपने इस लो या इस लो का इन लोज के नीचे नहीं बल्कि ओवरऑल लो के नीचे की बजाय आपने सिर्फ इस बुलिश इंगल्फिंग के नीचे रख के आप बाय कर सकते हो और इस हाई को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये था नेक्स्ट वीक एनालिसिस जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लेवल मैं आपको प्रॉपर मार्क करके बता देता हूँ। ये लेवल स्टार्ट हो रहा है 4448 से लेकर 4484 तक। ये राउंड अबाउट जो है वो $42 का सेटअप बनता है, 42 का भी नहीं, 2 और 4 6 और 30, आप $36 बना लें। ठीक है, $36 का ये जो है वो जोन है, जिसका जोन का लो है 4448 और हाई है 4484। इस जोन के अंदर मार्केट आए 4 घंटे की कैंडल और 1H की कैंडल, 4 घंटे और 1H की कैंडल का आप इस्तेमाल कर सकते हो और बुलिश इंगल्फिंग, सिर्फ बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, देख के आप ट्रेड कर सकते हो। और ऐसी बुलिश इंगल्फिंग देखें जिसमें लो स्वीप हो, लो स्वीप वाली कैंडल का ज़्यादा, जैसे कि आप यहाँ पे देख लें ये बुलिश इंगल्फिंग थी। ठीक है, अब इसमें लो स्वीप था, लो स्वीप होने की वजह से आप देखें यहाँ से एक अच्छा मूव मिला, आप इस लो के नीचे एसल और यहाँ से ट्रेड। ठीक है, सिंपल ये साइन है। आप जो जिस कैंडल को ये इंगल्फ करेगी, लाजिम बात है रेड कैंडल को इंगल्फ करेगी, तो रेड कैंडल को आपने जोन के तौर पे मार्क कर लेना है और आपने ट्रेड करना है। इंशाल्लाह बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर हमने एक पूरी क्लास अपलोड करनी है जिसमें लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश इंगल्फिंग का हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वीकली चार्ट में ये भी तो बुलिश इंगल्फिंग थी, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन नीचे वाली को मार्क कर लिया। तो बेसिकली इसके बिहाइंड रीज़न जो हैं वो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट आने वाली लर्निंग वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको ये बताता चलूँ कि लर्निंग वीडियो हर वेडनेसडे को, ठीक है, हर वेडनेसडे को मतलब बुध वाले दिन सुबह 8 AM पे आपको मिल जाती है। तो लाजमी वॉच क्या करें आप हर बुध वाले दिन सुबह 8 AM को। और जो वीकली एनालिसिस हैं ये आपको 8 PM पाकिस्तान टाइम, ठीक है, 8 PM मतलब शाम को 8 बजे, ठीक है, हफ्ते वाले दिन के शाम 8 बजे आपको ये वीकली एनालिसिस मिला करेंगे। ये शेड्यूल अपने माइंड में बिठा लें कि हफ्ते वाला दिन शाम 8 बजे आपको वीकली एनालिसिस मिलेंगे और बुध वाले दिन सुबह 8 बजे आपको लर्निंग वीडियो दी जाएगी। तो मस्ट वॉच किया करें, उनमें आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीकली एनालिसिस पसंद आए होंगे। अभी तक यही थे और ये आपको बताता चलूँ जब तक आपको यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग नहीं मिलेगी आपने कोई बाय नहीं करनी, क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया नहीं नज़र आ रहा। इस वजह से यहाँ पे आपको जो है डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कौन से जोन को आप यूज़ कर सकते हो, आपके पास मैं आपके सामने ये एक जोन मार्क कर रहा हूँ, जिस जोन को आपने प्राइस नोट कर लेनी है। इस जोन में आए ना
तो आपने बस मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आए तो आपने डायरेक्ट यहाँ से बाय कर लेना है। ठीक है, इसमें आप कोई साइन देखें ना देखें। ठीक है, और इस जोन की आपको प्राइस बता देता हूँ। 4335 में आए तो आपने बाय लिमिट बेशक अभी से लगा लें, 4318 का आप एसल लगा दें। ठीक है, और बदले में अपना डबल प्रॉफिट, जितना आपका एसल बन रहा है डबल अपना प्रॉफिट सेट कर लें। ठीक है, ये जोन याद रखें। जिन्होंने वीडियो स्किप कर दी, पहले छोड़ के चले गए, वीडियो वॉच नहीं की पूरी, तो उन लोगों के शायद ये पॉइंट मिस हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।